नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी जानकारी व वीडियो पहुँचते रहें, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे एएलपी, जेई, एनटीपीसी व ग्रुप डी के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर व जीके जीएस साइंस के टॉपिक वाइज पेपरों के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे एग्जाम्स के वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप के और कैसे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के पेपर के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस माप यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए निम्न में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो आंसर हो जाएगा वायु एक मिश्रण होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि यह पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसे दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह 101 सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह नियत तापमान पर लागू
होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पतला तार और निम्न गलनांक मिश्र धातु, ये गुण होने चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, तो 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? तो बिजली की खपत बराबर हो जाएगा 1000 वाट इंटू 2 घंटा इंटू 10 अपान 1000, क्योंकि इसे किलोवाट घंटा में बदलना रहता है, तो 1000 का भाग दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20 किलोवाट आवर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड से बढ़कर 80 अंश सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 50 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में से कथन कौन सा गलत होगा? तो इनमें से रक्त अम्लीय होता है, तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से गिल के माध्यम से मछली सांस लेती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा हैजा रोग, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिजैविकी, जिसे एंटीबायोटिक्स का स्राव कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो आंसर होगा 1 यूनिट ऋणावेश, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कारण परावर्तन की क्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैसें भरी है, निम्न में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से किसी से नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्लवन के नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था निम्न में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? तो आंसर होगा गामा किरणें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 अंश सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून ग्रह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती या घटती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार होती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि इत्यादि जानने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में से अवयव से समस्थानिक की विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा नाभिक के भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों तक रेलवे एग्जाम संबंधी सारी जानकारी व वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।